श्यामा जी मथुरा से। महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। देह शांत होने के बाद 12-13 दिन का जो धर्म कांड क्रियाकर्म हो, जो क्रिया धर्म है जो गृहस्थ में होता है, यदि वो सब ना किया जाए और 15 दिन का अखंड नाम जप कीर्तन करवाया जाए तो क्या ये उचित है? सबसे ज्यादा जोर की बात हुई है। हाँ 2-4 लड्डू खोए के मिला के देने से जीवात्मा को तृप्ति नहीं हो जाती। जिस समय उसके निमित्त से अगर 12-13 दिन नाम कीर्तन कर लो तो कहीं भी हो जाए उसका परम मंगल होगा। नाम सबसे बड़ी यज्ञ है। यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ मैं हूं, भगवान गीता में कहते हैं। और जप भगवत मंत्र का, भगवान नाम का जितना भी सूक्ष्म हो उतना अधिक होता है। कीर्तन जितना उच्च स्वर से हो उतना अधिक महत्व होता है। कीर्तन में साक्षात प्रभु पधारते हैं। 12-13 दिन किसी के नाम के प्रति कीर्तन किया जाए, निश्चित उसका कल्याण। इसमें ये बहुत अच्छा लगा। यदि ऐसा हो, वो कोई भक्त ही कर सकता है। जैसे ब्याह हुआ पुत्री का तो भाई जी ने अखंड कीर्तन रखा और बारात के साथ अखंड कीर्तन चला, पंगत हुई, अखंड कीर्तन पूरा, मतलब नाम कीर्तन, कोई भी बीच में गाना बजाना नहीं, कोई बैंड बाजन, नाम कीर्तन, मृदंग मंजीर, ये तो भक्तों के द्वारा ही होता है। सबसे बड़ा महामहिमा में प्रभु का नाम है। वो नाम की जय घोष हो रही, नाम की गूंज हो रही, उस जीव का परम मंगल होगा, इसमें कोई संशय नहीं। पर महाराज जी, किसी महापुरुष ने कहा कि श्री राम ने भी जब मानव अवतार लिया तो उन्होंने भी अपने पिता का पिंडदान किया। हाँ, लेकिन एक इसमें ध्यान देने योग्य बात है, भगवान जब अवतार लेते हैं तो जिस समय जैसा वेश होता है ठीक वैसी ही लीला करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जब अवतार लिए तो उन्होंने अपने चरणारविंद की भक्ति का भाव करके कभी जय श्री राम जय सुना? वो बात हनुमान जी से पूछो, समझ रहे हो ना? भगवान अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना करते हैं, और जब भक्त अवतार लेते हैं तो भगवान की भक्ति की स्थापना करते हैं। ये भगवान की भक्ति की स्थापना की बात है। भगवत धर्म के महारस का अनुभव कराने के लिए भगवान का कृपा रूप ही संत जन होते हैं। वही भगवान जब एक वैरागी के रूप में अवतरित होते हैं, भगवान ऋषभ देव जी के रूप में वैराग्य धारण करते हैं, तो आप देखो उनका राज और उनका वैराग्य। वही श्री राम जी जब वनवास का स्वरूप धारण करते हैं, तब आप उसमें देखो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं सुग्रीव जी, एक बार किष्किंधा में प्रवेश कर, उनका नहीं, आज्ञा है 14 वर्ष तक वनवास नहीं गए। आप देखिए, तो प्रभु वही लीला करते हैं जो वेश काछते हैं, वैसी बिल्कुल ठीक वैसी लीला करते हैं। तो इसलिए भक्त को भगवान ने कहा मोते अधिक संत कर लेखा, क्योंकि भगवान तो और धर्मों की स्थापना भी करते हैं, लेकिन भक्त केवल भागवत धर्म की स्थापना करते हैं। जो भगवान ने इशारा किया सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, इसकी पूर्ति, इसकी स्थापना भक्तों से होती है। भगवान तो सूत्र बोल दिए, लेकिन भक्त उसकी स्थापना करता है। और भगवान स्थापना करते हैं दुष्टों का विनाश करके धर्म की, और भक्त स्थापना करते हैं दुष्टता का विनाश करके भागवत धर्म की। दुष्टों का विनाश भक्तों के द्वारा नहीं होता, भक्तों के द्वारा दुष्टता का विनाश होता है। इसलिए भगवान ही वर्णन करते हैं, सातों सम मुहिमे जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। हाँ, तो भगवान नाम की प्रतिष्ठा उनके दास के द्वारा होगी। कभी सुना है भगवान को अपना नाम कीर्तन करते हुए? लेकिन कभी हनुमान जी के हृदय में देखा झांक के, रोम रोम राम रंग में रंगा हुआ है? कोई देखा चेष्टा? केवल राम नाम कीर्तन में, राम नाम चिंतन में, राम रूप में डूबे हुए। हमें अगर भक्ति की बात करनी है तो हमें श्री हनुमान जी के चरणों की तरफ देखना होगा, क्योंकि भक्ति की स्थापना करते हैं। अगर धर्म की बात करनी है तो भगवान श्री राम की तरफ देखो, क्या धर्म है किसका, वो स्वयं आचरण। भाई के प्रति भाई का क्या धर्म, एक पुत्र का क्या धर्म, वो एक राजा का क्या धर्म, एक प्रजा का क्या धर्म, पूरा का पूरा प्रभु ऐसे आचरण करके दिखा रहे। समझ रहे ना? रामवीर जी, महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज श्री से प्रार्थना है कि मुझे ओम नमो शिवाय का जप करता हूँ। अब 1 साल से YouTube के माध्यम से आपसे जुड़ा हूँ। मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं राधा नाम जप करूँ या शिव जी का ही नाम जप करूँ। मेरी यह दुविधा दूर करें। दुविधा नहीं है, यदि अंदर से शिव प्रेरणा हो रही कि आप राधा नाम जप करो तो शिव भक्ति का फल है श्री प्रिया प्रीतम के चरणों का प्रेम होना। नरसिंह मेहता जी
भगवान शिव के चरणों के पूर्ण आश्रित हो गए तो साथ ही लेके गए, साक्षात रास बिहारी ठाकुर के रास में प्रवेश दे दिया, सीधे रास में। तो ये जब प्रसन्न होते हैं, मानो पंचाक्षरी मंत्र जब फलीभूत हुआ तो आपको राधा नाम महिमा सुनने को मिली और राधा नाम में प्रियता बढ़ रही है। अब दुविधा की बात नहीं, ये शिव कृपा की बात है। आपके ऊपर महादेव प्रसन्न हो रहे हैं और राधा नाम में आपको अग्रसर कर रहे हैं, तो आप विश्वास करके वो राधा नाम की तरफ बढ़े। उनकी कृपा का स्वरूप यही है, जिस पर वो प्रसन्न होते हैं तो अपने हृदय का प्रेम दे देते। ठाकुर के हृदय का प्रेम है श्यामा श्याम, महादेव ठाकुर के हृदय का प्रेम है श्यामा श्याम। ऋतु सखी दिल्ली से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मुझे पता नहीं था कि एकादशी व्रत का उद्यापन करते हैं। दीक्षा से पूर्व मैं श्री जगन्नाथ धाम गई थी, तब एकादशी का दिन था। वहाँ मैंने महाप्रसाद पाया था और उसके बाद कभी व्रत नहीं रखा। इस बात को 4 माह हो गए हैं। हाँ, कोई बात नहीं है इसमें, ये कोई है नहीं, ऐसा नहीं कि उद्यापन नहीं कर, सब उद्यापन हो जाता है जब हम सच्चे शरणागत बन जाते हैं, प्रभु की शरण में हो जाते हैं। यही सब व्रतों का फल, सब नियमों का फल है। हमारे वृंदावन के रस में डूबे हुए रसिकों ने एकमात्र लाडली लाल के चरणों के अनुराग की उपासना को स्वीकार किया है। इसलिए व्रत, नियम, संयम सबकी पूर्णता लाडली लाल के चरणों में। सतत 8 पहर उनकी सेवा, उनके नाम रूप लीला का चिंतन करते रहना, जो रूखा सूखा है उनको भोग लगा के उनका उच्छिष्ट पाना, ऐसी भावना से यहाँ के रसिक जन चलते। कोई देखो खास बात नहीं, उद्यापन से क्या खास बात नहीं, हम कोई फल का अनुष्ठान, एक होता संकल्पित अनुष्ठान, उसमें करने का विधान भी बनता है। जैसे अम्बरीश जी ने संकल्पित लिया कि ऐसा करना है, अगर हम नियम पूरा नहीं करते तो फिर संकल्प टूटता है। वो संकल्पित अनुष्ठान, और हमारा पूरा का पूरा संकल्प है कि हमारी एक एक श्वास प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित हो। वो हम चाहे भूखे हैं तो, खाए हैं तो, हम पवित्र हैं तो, अपवित्र हैं तो, हम यौवन हैं तो, वृद्ध हैं तो, बालक हैं तो, उत्तम कुल के हैं तो, अधम कुल के हैं तो, पढ़े लिखे हैं तो, नहीं पढ़े लिखे तो, कैसी भी परिस्थिति में हमारी एक एक श्वास प्रिया प्रीतम के नाम है। और इससे बढ़कर कोई स्थिति नहीं, इससे बढ़कर कोई उपासना नहीं, हमें यही पहुंचना है। सब फलों का फल यही है जी। आगे ये कह रही है, मुझसे एक गलती, एक अपराध बन गया है। शरीर अशुद्ध अवस्था में था, मुझे याद नहीं रहा और मैंने गुरु मंत्र का जप कर लिया। गुरुदेव मुझे क्षमा करें। ये भी कोई खास बात नहीं है, ध्यान देने का विषय है। जब हमें स्मृति ही नहीं है तो हमें तो साधना का फल मिल रहा है। ध्यान देने की बात है, अंदर की बात है, सर्वज्ञ प्रभु जानते हैं। यदि हमारी मंत्राकार वृत्ति डूब रही, हमें पता नहीं, फिर शौचालय में एकदम ध्यान आया कि हमारा शरीर, तो उसी समय से बंद कर दिया, नाम चलाने लगे, लेकिन उसका कोई अपराध नहीं लगेगा, क्योंकि सही माने में साधना का फल यही है कि हमें बाह्य शुद्धि न रह जाए कि शरीर क्या कर रहा है, प्रिया प्रीतम के प्रेम में डूब जाए। अगर एक क्षण के लिए ऐसी स्थिति आई है और आपको होश नहीं है, वो कोई अपराध नहीं है। मनाओ कि ऐसी स्थिति बनी रहे कि होश ही ना आवे, इस मलमूत्र के भांड का होश ही ना आवे, केवल प्रिया। ये सब वहां तक पहुंचने के लिए है। वहां जब पहुंचे तो फिर इसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई सच्ची बात, कोई महत्व नहीं रहता। ये तो केवल वहां तक पहुंचने के लिए है, क्योंकि शरीर के प्रति हमारा जो राग है, इसलिए पवित्रता पवित्रता का विधान, नहीं तो हम सदैव पवित्र ही रहते हैं। चेतन अमल सहज सुख, हमारा स्वरूप पवित्र ही है। कभी ऐसा हो तो उसमें खेद न करे कि हमसे अपराध, जहां तक हम चेतना है वहां तक निर्वाह करें। जब चेतना रहित हो गए तो उसका फिर कोई विषय नहीं। आगे ये कह रही है, प्रभु मेरे साथ हैं, इस बात से मैं निर्भय और आत्मविश्वासी बन गई हूँ। गुरुदेव, क्या ये बात दैन्य होने के विपरीत है? नहीं, इसकी ठसक होनी चाहिए, इसमें दैन्यता नहीं, इसमें ठसक होनी चाहिए। हमारी लाडली जी, हमारे प्यारे, देखो कैसे बात कर रहे हैं सनातन जी। बिल्कुल नहीं करूंगा, तुझे जो भावे सो कर, चाहे गर्दन उतार दे। ये अहंकार थोड़ी बोल रहा है, ये भगवत आश्रय बोल रहा है। तू बादशाह है, तेरा हुक्म होते ही मेरी गर्दन उतार दी जाएगी, जानता हूं, लेकिन नहीं करूंगा राजकाज। श्री कृष्ण को जीवन दे दिया, तुझे जो मन भावे सो कर। ये अहंकार नहीं है, ये हमारी भक्ति का रंग है। और यह अभिमान सदैव बना रहना चाहिए हमारे प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम अस अभिमान जाय जन भूरे। एक अंतःकरण धर्म में जो अभिमान होता है, जो भोगों के प्रति, संपत्ति के प्रति, शरीर के प्रति, विद्यादि के प्रति, वो निंदनीय है। जो प्रभु के प्रति लेकर अहम होता है, वो विशुद्ध सच्चिदानंद होता है। और वो अहंकार निंदनीय नहीं, वो बंदनीय। गोस्वामी तुलसीदास जी तो मांग रहे
अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पर। ये भूल करके भी अभिमान कभी ना जाए, अर्थात सदैव बना रहे। हमारे यहाँ कहते हैं हम श्री श्यामाजू के बल अभिमानी, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। तो ये वो निंदनीय बात नहीं है, आनंददायक है। श्रद्धा जी बरेली से, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, कभी कभी मन में आता है कि वृंदावन के निर्जन स्थानों पर जाकर भूमि, वृक्ष और लताओं से लिपट लिपट कर रोऊं, किंतु यह विचार बिजली की कौंध के साथ चला जाता है। इसके स्थायी रहने के लिए क्या करें? वृंदावन रज का सेवन करो, ठाकुर का चरणामृत पियो, वृंदावन के रसिकों के चरित्र पढ़ो। जो वृंदावन रजोपसेवी हैं वो रंग आ जाएगा, स्थायी रंग आ जाएगा, विकलता आ जाएगी। लवकुश जी दिल्ली से, बबली जी बरसाना से, महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मैं और मेरे माता पिता 3 साल से परेशान हैं। मेरे को एक पीपल के पेड़ से भूतनी लग गई है। वो रात को रोज 11 से 2 तक हमारे पास आती है और बहुत भयानक रूप दिखाती है। और भाई कुछ कहती है क्या? सुनो, मैं तुझको मार दूंगी। तो तुम कहा करो मैं तुझको तार दूंगी। मैं लाडली जू की नगर की हूं, लाडली जू की हूं, तू कैसे मार पाएगी? बच्चा, कोई ऐसा सामर्थ्यशाली नहीं है कि लाडली जू के ग्राम में, लाडली जू के नाम में लगा हो उसे कोई भूत भूतली लग जाए। सच्ची बात यह है, इस बात को सब स्वीकार नहीं करते। सब भगवान ही है, उनके सिवा कोई नहीं। ये भूत प्रेत जितनी योनियां है ना, मेरा ठाकुर नाटक कर रहा है, ये बात मान लो। नामदेव जी के सामने लंबा चौड़ा भूत प्रकट हुआ, बोले आओ लंबकनाथ प्रभु आप ही आए। अले वहां भी ठल प्रकट हो गए, क्योंकि वही है। पंखे में, बल्ब में, हीटर में, फ्रिज में यंत्र के आकार के कारण उस बिजली का प्रभाव बदल गया। एक बहुत गर्म कर रहा है हीटर, और उसी बिजली से एक बहुत ठंडा कर रहा है, इतना ठंडा कर रहा है कि पानी बर्फ हो गया। एक है जीवन दान दे रहा है, छू जाओ तो जीवन ले ले, वही बिजली। बिजली में कोई अंतर नहीं। ऐसे ही श्री कृष्ण रूपी बिजली सब अनंत ब्रह्मांडों में व्याप्त है। हम उधर देखें, जब कोई भयावह स्थिति आवे उस समय आप चिंतन करो मेरे प्रभु पधारे हैं। बिल्कुल नहीं। और ये तुम विश्वास कर लो कि राधा किशोरी के नगर में जन्मी, उनकी सखी हो और राधा राधा जिभ्या से कहो, कोई छू नहीं सकता। बच्चा, बिल्कुल कोई नहीं छू सकता। आज से तुम डरना मत, पक्का? और जब तुम्हारे सामने कोई आए तो जोर से चिल्ला के कहना लाडली किशोरी राधा, फिर हमें बताना। करना तो तुम, ठीक है, ऐसा करना और फिर हमें तुम बताना। अगली बार आना, बताना भूत कैसा है, कहां है भूत, ठीक है? जब गंगा किनारे भ्रमण करते थे ना, तो काफी वर्ष गंगा जी की प्रदक्षिणा में किनारे किनारे व्यतीत हुए। नई अवस्था, तो जैसे कभी ये मन भयभीत करता ना कि यहां स्मशान है, कुत्ते लाश खा रहे हैं, कोई साथी ने बड़ा संन्यास मार्ग में, तो तत्काल चिंतन आता, जब सर्वम खलमिदम ब्रह्म, तो भूत की सत्ता कहां है? मन कहता नहीं है, तो वही स्मशान में जाके बैठते, बैठ दिखा कहां है, कौन है, क्या है? सही कहते हैं। पूरा जीवन पीछे का जो सन्यास का, पूरी गंगा जी के किनारे किनारे भ्रमण करना, कुछ यमुना जी का भी किनारा इछावर आदि के लिए, महा स्मशान काशी, जहां 1000 लाश रोज रखी मिलेगी, सैकड़ों चिताएं एक साथ जलती है। भगवान भूत भावन कैलाशपति की नगरी जो महाश्मशान कहा जाता है, आप जाकर के देख लीजिए। मणिकर्णिका घाट में ऐसे लाशें रखी जैसे फूल मालाएं, और वहां चिता जलती ही रहती है। और उन्हीं घाटों पे कभी ऐसा नहीं हुआ कि भय लगे। भय तब है जब आप स्वीकार कर लो। अभी आपको भयभीत कर दे कि वो जरा सी हवा लगी पर भूत, वो भय। आप देख लो, बिना मतलब के भूत आ जाएगा आपके दिल, आवाज भी आने लगेगी। ये मनीराम बहुत विचित्र है, आपको बिल्कुल लगेगा कि कहीं कोई ऐसा नहीं। एक योनि है, भूत योनि है, जो कर्म बिगड़ जाने के कारण, जैसे धुंधकारी प्रेत योनि को प्राप्त, ऐसी योनि है। वो अपना कल्याण करने के लिए भगवत भक्तों के सामने आते हैं, भयभीत करने के लिए नहीं। जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी समुद्र के किनारे बैठे हुए नाम जप कर रहे थे, तो देखा कि एक पारसी पोशाक धारण किए हुए कोई सम्माननीय व्यक्ति खड़ा है।
तो भाई जी माला पूरा के बोले साहब बैठ जाइए। तब वो ऐसे सांस ली और बोले आप बोले तो मेरे को हिम्मत पड़ी, डरना नहीं। तो भाई जी ने कहा हम क्यों डरेंगे? बोले मैं पुरुष नहीं हूं, मैं भूत हूं। तो एक बार तो भूत सुन करके लगता है कि भूत, तो भाई जी ने कहा कोई बात नहीं, भूत है तो आप यहां क्यों आए हैं? तो उनका मुझे पता है कि यदि आप चाह लोगे तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तो उनका आप बताइए फिर आपका उद्धार कैसे होगा? मैंने जो भी भजन साधन जो भी शास्त्रों का स्वाध्याय किया, आप बताइए मैं उससे मार्ग ढूंढूं। तो उनका गीता पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि गीता मुझे कंठस्थ है, भागवत पढ़ने से मेरा उद्धार नहीं होगा क्योंकि भागवत मुझे कंठस्थ है। मैं कोई साधारण प्रेत नहीं हूं, मैं प्रेत लोक में भी बड़े सम्मान से रहता हूं। थोड़ी बात बिगड़ गई है इसलिए मैं प्रेत योनि को बन गया हूं। आगे बड़ा चरित्र है, भाई जी ने उनका उद्धार किया। बहुत सी प्रेत योनि की घटनाएं, कौन कौन प्रेत योनि में गया, कैसा कैसा, बड़ा उसमें विवरण है। तो ये एक प्रेत योनि है जिनके कर्म बिगड़ जाते हैं। जैसे नंदगांव में गुफा में एक संत भगवान भजन करते थे तो पीछे से आवाज आई, बाबा थोड़ी जूठन दे दो। तो मुड़ के देखा कोई दिखाई नहीं दिया, एक कुत्ता दिखाई दिया। फिर आवाज आई, बाबा सुना ना है, थोड़ा जूठन दे दो। फिर मुड़े, बोले कौन हो? तो बोले ये जो कुत्ता दिखाई दे रहा मैं कुत्ता नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। और तुम प्रेत हो, कैसे आए? बोले मैं नंदगांव में नंदालय में ठाकुर सेवा करता था, ठाकुर जी के लिए अमनिया भोग आया, बिना भोग लगाए उसका प्रयोग कर लिया, उस अपराध के कारण मैं प्रेत बना हूं। मैं तुम्हारे पीछे कुत्ता का रूप धारण करके इसीलिए आ रहा हूं कि यदि तुम थोड़ी रोटी खा के जूठन दे दो तो मेरा अपराध खत्म हो जाए और मैं मुक्त हो जाऊं। बाबा ने कहा तुरंत लो, तो संत जन कृपा लो। तो ऐसा होता है, कोई न कोई कर्म बिगड़ जाने से ऐसी स्थिति आती। पर यह विश्वास रखना, हम अपने जीवन के अनुभव की बात कहते, ऐसे टच नहीं कर सकता कोई। त्रिभुवन में चाहे जितना बड़ा ब्रह्म राक्षस वेताल कोई भी हो, कोई स्पर्श नहीं कर सकता। यदि आप नाम जापक हैं, चाहे वो राधा नाम कृष्ण नाम कोई नाम जप कर रहे हो, नाम जापक को स्पर्श नहीं कर सकता। ऐसे कई घटनाओं में हमको दिखाई दिए हैं, ऐसा देखा है। और निर्भय होकर, कोई भय नहीं लगा, ऐसा देखा। जैसे एक बार 3 बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया, तो जंगल में जाना होता था, कोई शौचालय की ऐसा, वो तो अभी कुछ वर्षों से शौचालय का ऐसी व्यवस्थाएं बनी नहीं। तो ग्रामीण आदि देशों में कहीं शौचालय पूरे नगर में नहीं होती थी, वो तो अभी व्यवस्थाएं हुई। तो कमंडल लेकर शौच के लिए निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक नववधू लोटा लिए शौच के लिए जा रही। तो हम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जाए उससे विपरीत दिशा में हम, वो खड़ी हो गई। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती, तो हमने रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रही, तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी, आगे। हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करते। हमारे मन में आया नहीं नहीं ये मेरा भ्रम है, वो हमसे आगे निकल गई होगी। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। जोर से भगवान नाम उच्चारण, खत्म खेल। ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी। तो हमने जीवन में देखा है कि अगर कहीं ऐसी प्रेत आत्मा आदि हो, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ, कभी वो अग्नि बनता, कभी वो ये बनता, कभी भेड़ बनता, कभी सिंह, समझ गए अधोगति को प्राप्त। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तो ये प्रेत आत्माएं भगवत धाम वासी, भगवान नाम जापक, वैष्णवों के प्रति अपना कल्याण करने के लिए आती है। किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगना, विश्वास करना, तुम्हें छू नहीं सकता कोई। ये हम इसलिए सत्ता नहीं मानते। जैसे कभी कोई प्रश्न करता है तो कह देते मेरे भगवान ही भूत रूप में आए। ये एक स्थिति है, एक भावना की स्थिति जो सत्य भावना है। वासुदेवा स्वरमिति, तो सब प्रभु ही है और सच्ची बात सब प्रभु ही है। लेकिन ये जो अगर हम उस स्थिति को नहीं पहुंचे तो पक्का समझ लो कि अगर प्रेत योनि का कोई भी जीव तुम्हारे सामने आता है और तुम भगवान नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें कभी परास्त नहीं कर सकता। जहां कहीं भय लगे तो उस समय ना भयभीत होना, ना मौन रहना, चिल्ला के बोलना राधा 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 राधा, ठाकुर वहीं खड़ा मिलेगा। और जहां ठाकुर हो वहां किसी की और ठकुराई चल नहीं सकती, इसलिए निश्चिंत रहे।